ये हर्ष, उल्लास और गौरव का पल, चंदन सिंह स्टेडियम से सीधी तस्वीरें। बिल्कुल आपकी आवाज पहुंच रही है। अभी पवित्र राष्ट्रीय झंडे के नीचे भारतीय संविधान को साक्षी मानकर जय नवाले चर्च पद की गणना बनाए रखने की शपथ लेंगे। संविधान टोली में निरीक्षक अशोक कुमार, निरीक्षक कृष्ण कुमार, निरीक्षक सोनू, निरीक्षक नितिन शर्मा, निरीक्षक विनोद शाह और उप निरीक्षक विशाल शपथ दिला रहे हैं। श्री धनंजय कुमार सिंह और अब सभी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एक शपथ राष्ट्र के नाम दिलाई जा रही है, जिसके बाद वे मुख्य धारा में सुरक्षा का काम संभालेंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी सीमाओं की सुरक्षा करती हैं, हमें नाज है इन जवानों पर, और आज इन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। शपथ लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि कानून द्वारा निश्चित किए हुए भारत के संविधान की सच्चे मन से सेवा करूंगा और मैं भारत के सीमा सुरक्षा बल में ईमानदारी और सच्चे मन से वफादार रहूंगा। मुझे जहां कहीं भी जल, थल और नभ के रास्ते भेजा जाएगा, मैं खुशी से जाऊंगा। मैं भारत के राष्ट्रपति और उस अधिकारी की जिन्हें मेरे ऊपर नियुक्त किया जाएगा सभी आज्ञाओं को मानूंगा और उनका पालन करूंगा, चाहे इसमें मुझे अपना जीवन ही बलिदान क्यों न करना पड़े। तो ये शपथ देश की सुरक्षा की, सीमाओं की सुरक्षा की, अपने कर्तव्य के निर्वहन की शपथ, और इसी के साथ अब सुरक्षा की अहम जिम्मेदारी एक संपूर्ण सैनिक बनते हुए ये तमाम प्रशिक्षु जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को। और खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि एसटीसी बीएसएफ जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, और इस ट्रेनिंग सेंटर पर देश की सभी फोर्सेस के जवान ट्रेनिंग लेने के बाद देश की सुरक्षा में तैनात होते हैं। इन जवानों को ट्रेनिंग के दौरान हथियार चलाने से लेकर आम जीवन में किस तरीके से हर परिस्थिति में खुद को ढालने की ट्रेनिंग दी जाती है। देश प्रेम के जज्बे के साथ इन्हें फौलाद बनाया जाता है, और ये फौलादी सीने रक्षा करते हैं हमारी सीमाओं की, हमारे देश की आन बान और शान पर मर मिटने के लिए तैयार। और यही शपथ कि हर परिस्थिति में मैं देश के साथ खड़ा होऊंगा, देश की सीमाओं की रक्षा करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान की बाजी भी कुर्बान क्यों ना करना पड़े। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सलामी देते हुए जय 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 है, इस देश की जय है, और इस देश पर मर मिटने का जज्बा हर सैनिक में है। यही संदेश। और सीएम अशोक गहलोत तिरंगे को सलामी देते हुए और साथ ही
ग्राउंड से ले जाया गया। मैं बताना चाहता हूं आपको कि किस तरीके से ट्रेनिंग सेंटर जहां पर तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, सहायक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के सबसे पुराने प्रशिक्षण केंद्रों में से एक है। और यहाँ पर जो टीम प्रशिक्षण देने वाली है वो पूरी तरह से निपुण है। कहा जाता है कि अनेक प्रकार के युद्ध कौशल, सामरिक विषयों से लेकर के सामान्य ज्ञान, शारीरिक दक्षता, हथियारों के बारे में भी तमाम तरह का प्रशिक्षण यहाँ पर हमारे प्रशिक्षकों को दिया जाता है। और प्रशिक्षण की सभी गतिविधियों को बारीकी से नव आरक्षकों को सिखाया जाता है। और ये नव आरक्षक सामान्य नागरिक से एक संपूर्ण सैनिक के तौर पर कुछ ही सप्ताह के बाद दीक्षांत समारोह के जरिए मुख्यधारा में आते हैं। आर्मी की, बीएसएफ की। और जज्बा ऐसा है मातृभूमि पर मर मिटने का कि पुष्प की यही कामना होती है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। उन वीरों की प्रेरणा से ये नव आरक्षक आज अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में ये समारोह बीएसएफ का चंदन सिंह स्टेडियम से सीधी तस्वीरें, 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए पूरा कार्यक्रम। एक तरफ सीधी तस्वीर जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, बीएसएफ के अधिकारी मौजूद हैं, और दूसरी जो तस्वीर है ठीक सामने वो थोड़ी देर पहले की, जब सीएम अशोक गहलोत ने परेड का निरीक्षण किया खुली जीप पर सवार होकर के बीएसएफ के अधिकारियों के साथ। और इसके बाद की जो नीचे की तस्वीर है वो किस तरीके से नव आरक्षक जिन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है, शानदार परेड का आयोजन अपने आप में गौरवशाली पल है, न केवल इस देश के लिए बल्कि तमाम उन सैनिकों के लिए जो ये प्रशिक्षण पूरा करते हैं, एक उम्मीद लिए बीएसएफ में आते हैं देश की सेवा की। और देश की सेवा के वो तमाम गुर उन्हें सिखाए जाते हैं, सामान्य नागरिक से बनाया जाता है सैनिक, फौलादी सीना, और साथ ही साथ अपने वतन पर मर मिटने की शपथ, देश की सुरक्षा की शपथ। और इस तरीके से ये समारोह आगे बढ़ता हुआ। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ये प्रशिक्षण जो केंद्र है इसके प्रमुख है मदन सिंह राठौड़ महानिरीक्षक, जिनकी मौजूदगी यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत के साथ में और इनके नेतृत्व में, मदन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण के बाद हमारे जवान बनते हैं फौलाद, एक खास ट्रेनिंग के बाद। और ये ट्रेनिंग पूरी होने के बाद विधिवत तौर पर बीएसएफ में शामिल हो जाते हैं। हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी, हमारी सीमाओं की जिम्मेदारी जिन कंधों पर होती है वो कंधे यही हैं जो देश की आन बान शान के लिए मर मिटते हैं। और इस वक्त 2 अलग अलग तस्वीरें राजधानी जयपुर से भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आ रही हैं जयपुर से, जहां पर दक्षिणी पश्चिमी कमान का समारोह आयोजित किया जा रहा है। उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर है चंदन सिंह स्टेडियम की, जोधपुर की तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। बीएसएफ का समारोह है। तो आज 2 महत्वपूर्ण समारोह है प्रदेश में। सेना की साउथ वेस्टर्न कमांड का अलंकरण समारोह, जिसकी तस्वीरें राजधानी जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। 61वीं कैवलरी पोलो ग्राउंड पर यह कार्यक्रम चल रहा है इस वक्त। दक्षिणी पश्चिमी कमांड के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर यहां पर मुख्य अतिथि, और लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर को सलामी देते हुए आर्मी की तरफ से 61वीं कैवलरी पोलो ग्राउंड पर यह कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर मौजूद हैं दक्षिणी पश्चिमी कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर। वीरता, कर्तव्य परायणता, शौर्य और देश पर मर मिटने की आन बान शान की
प्रतीक, ये तस्वीरें किस तरीके से जज्बा हमारी सेनाओं के भीतर है और इन वीरों को सलाम हर देशवासी की तरफ से, क्योंकि इन्हीं की बदौलत देश सुरक्षित होता है।